गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू के बारे में सीखते हैं। फेस वैल्यू को हिंदी में अंकित मान भी बोलते हैं। अंकित मान यानी कि जो भी अंक लिखा गया है वही उसका अंकित मान होता है, और इसे एक और भी नाम है जातीय मान भी कहते हैं। अब देखो, ये यहाँ पर मैंने नंबर लिख रखे हैं 6, 5, 4 और 2। तो बच्चों, हमसे कोई पूछे कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, यानी 2 का अंकित मान या जातीय मान क्या है, तो जो भी नंबर लिख रखा है वही सेम होता है। तो 2 का फेस वैल्यू जो है वो 2 होगी। 4 है, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी 4। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5, और 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, यानी जातीय मान या अंकीय मान क्या होगा 6। तो इस तरह से बच्चों, जो फेस वैल्यू है वो तो जो अंक होगा वो सेम वही रहेगा। अब बारी आती है हमारे प्लेस वैल्यू की। प्लेस यानी कि स्थान, कोई भी अंक किस स्थान पे है, किस प्लेस पे है, इसे स्थानीय मान भी कहा जाता है। यानी कि कोई भी नंबर जिस भी स्थान पर है उसकी वैल्यू वहां पर क्या है, वही हमारा स्थानीय मान होता है। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 6, 7, 5 और 3, ये वाला नंबर ले लिया। तो प्यारे बच्चों, मैंने मेरी पहले वाली वीडियो में आपको वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बारे में बताया था। ये क्या है वंस, ये टेंस, उसके बाद कौन से वाला घर होता है हंड्रेड। संख्याओं के घर में मैंने आपको ये सारी बातें समझाई थी। वंस, टेंस, हंड्रेड और हंड्रेड के बाद कौन सा घर आता है, बताओ शाबाश, 1000। वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000। तो इस तरह से वो वहां पर सीखी हुई बात हमारे आज काम आएगी। यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि 3 का जो है प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की जो है वंस की तो जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, सेम रहता है। जो भी हमारा यहाँ पर वंश होगा, इकाई होगी, जो हमारी इकाई पर जो अंक दिया है हमारा स्थानीय मान वही होता है। 3 की प्लेस वैल्यू 3। अब 5 की पूछे कोई कि 5 का स्थानीय मान या इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो बच्चों हमने 5 लिखा। 5 कौन से स्थान पर है, 1, 2, दूसरे स्थान पर यानी कि टेंस पर है। तो हम सबसे पहले 5 तो लिखेंगे, उसके बाद कितने नंबर है ये देखेंगे। 1 नंबर है तो हम यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। 5 की जो प्लेस वैल्यू है या स्थानीय मान है कितना आया 50। इसी तरह से 7 का जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है क्या आएगी 7 की, 7 तो लिखी जाएगी। 7 के बाद कितने नंबर आए 1, 2, कितने आए 2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 0 लगा देनी है, यानी 700। अब 6 की जो प्लेस वैल्यू है क्या आएगी 6 की, 6 तो लिखेंगे 6। उसके बाद कितने नंबर आए 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे, ये देखो। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 3 है, ये वंस है इसलिए यहाँ पर तो सेम रहेगी। 5 है जैसे टेंस, यानी 5 टेंस कितना 50, ये 100 पे है 700, तो इसकी 7 की क्या आई देखो यहाँ पर 700, और ये क्या है 6000। तो यहाँ 6 की जो प्लेस वैल्यू है क्या आई 6000 आई है। तो इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम और सीखते हैं। जैसे कि ये नंबर दे रखा है 4, 0, 6 और 9।
यहाँ पर पूछ लेते हैं कि 9 की जो प्लेस वैल्यू है क्या आएगी, बताओ। वंस है ना ये, तो 9 की तो 9 ही आएगी। 6 की प्लेस वैल्यू 6 तो हम लिखेंगे। उसके बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो हम एक नंबर की जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर गौर करो बच्चों कि 0 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो 0 किसी भी स्थान पर आ जाए, ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो वंस और एक हो 0, दोनों की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। जितना भी वो है, जैसे 0 की 0 रहेगी और वंस यानी इकाई वो जितना नंबर दे रखा है वो उतना ही रहेगा। जैसे 9 है तो 9 है। 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 4, और उसके बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 नंबर काउंट करेंगे और उतनी ही 0 लगा देंगे। कितना आया, 4000। और इस तरह से भी देख सकते हैं हम इसको, वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 4000। आ गया समझ में। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पर देखो, अब जैसे है 3 5 2 3 और 3, ये वाले देखो बच्चों। यहां पर पूछा गया है कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 3 की तो वंस पे है, तो स्टार्टिंग वाला जो भी नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू वही रहेगी। 3, ये भी 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 3 तो हम लिखेंगे, लेकिन इस 3 के बाद कितने नंबर हैं, 1, तो इसकी क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे, 30। यहाँ पर क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू यानी 2 का स्थानीय मान कितना हुआ, 2, और 2 के बाद कितने नंबर हैं, शाबाश 2, तो कितने 0 आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगी। अब बात आती है 5 की। 5 की जो प्लेस वैल्यू है क्या होगी, 5, और कितने नंबर हैं, 3 हैं, तो हम 3 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे 3 की पूछ ली कि इसका स्थानीय मान क्या है। 3 की जो प्लेस वैल्यू है, देखो 3 लिखेंगे, कितने नंबर आए, 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, 4 0 लगा दी। अब ध्यान से देखो, नंबर तो 3 है, लेकिन बार बार इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ये 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है इससे आगे, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 30 है, और एक 3 इसमें भी आया है, और इसकी जो प्लेस वैल्यू थी, स्थानीय मान था, कितना आया, बताओ, 30,000। तो देखो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। जिस भी स्थान पे वो नंबर आता है वहां पर उसकी क्या वैल्यू है, वही हमारा प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू 3 है, यहाँ 3 की कितनी वैल्यू है, 30, यहाँ पर रखा हुआ 3 जो है वो 30 बन गया है, और यहाँ का जो 3 है वो 30,000 बन गया है। यहाँ की प्लेस वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30,000 हो गई है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने ये अच्छी तरह से सीख लिया होगा। दोनों में अंतर भी अच्छी तरह से आ गए होंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर दे रखा है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, जो एक्चुअल में लिखा गया नंबर है। अब जैसे कि इसी में मान लो कि हमसे ये पूछ ले इसकी फेस वैल्यू कितनी है 3 की, तो 3 की तो 3 है। इस 2 की फेस वैल्यू कितनी है, 2 है। 5 की फेस वैल्यू कितनी है, 5 है। और इनका प्लेस वैल्यू जो है वो जिस भी प्लेस पर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और
मेरे जो है वीडियो ऐसे ही देखते रहें और लाभ उठाते रहें। ओके बाय बच्चों, बाय।